स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एजी लर्निंग पर। तो बच्चों, आज मैं आपको हमारी क्लास 11th की हमारी बुक है, तो इसमें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊंगी, हिंदी में पढ़ाऊंगी, इन हिंदी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें। राजनीति क्या है, पहले मैं इससे बताने से पहले आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहती हूँ, ताकि आप थोड़े कंफ्यूज ना हो। पहले हम देखेंगे कि राजनीति के बारे में लोगों के क्या विचार हैं, लोग क्या सोचते हैं कि राजनीति है क्या। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो राजनीति की एक बिल्कुल एक डेफिनेशन होती है वो नहीं बन पाएगी। सभी लोगों का इसके बारे में अलग अलग विचार होंगे। कोई बोलेगा कि राजनीति बेकार चीज़ है, कोई बोलता है कि कुछ राजनीति समाज सेवा है, अगर हम राजनीति करेंगे तो ये हम लोगों की इसमें समाज सेवा करेंगे। और कुछ बोलते हैं कि इसे पेशे के रूप में देखते हैं, यानी प्रोफेशनल के रूप में देखते हैं, प्रोफेशन के, यानी हम इससे पैसा कमा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पैसे कमाने का है, ठीक है। कुछ इसे झूठे वादे, कुचक्र आदि समझते हैं, यानी कुछ लोग सोचते हैं कि राजनीति में ये जो राजनेता होते हैं ये झूठे वादे करते हैं और अपने झूठे वादों में फंसा लेते हैं और इलेक्शन करवा लेते हैं। और घोटाले कि बोलते हैं कि राजनीति में बहुत सारे घोटाले भी हैं। तो ये लोगों के विचार हैं। आई होप आपको अब थोड़ा बहुत समझ आएगा। तो चलिए समझाते हैं। अब मैं आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ इसकी, जो मैंने बीए की जो बुक है उसमें से ली गई है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरे पास दूसरी भी डेफिनेशन है, बट इसकी बिल्कुल एक डेफिनेशन नहीं हो सकती। देखिए, राजनीति एक ऐसी गतिविधि, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समूह होते हैं बच्चों, ग्रुप्स हो गए। ग्रुप्स में एक तो जना नहीं होएगा, बहुत सारे जने होते हैं ग्रुप्स में। तो ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा ग्रुप्स उनके सदस्यों, ग्रुप्स में जो होंगे वो सदस्य होंगे, और उनके बीच भिन्नता में सामंजस्य बैठाने के प्रयास के माध्यम से अनिवार्य सामूहिक निर्णय तक पहुंचते हैं। यानी मैं बिल्कुल इजी तरीके से बताती हूँ, यानी ऐसी गतिविधि है जिसके द्वारा ग्रुप्स के सदस्यों के बीच भिन्नता, और सामंजस्य का मतलब होता है बच्चों बैलेंस, उनकी वो जो उनकी अलग अलग थिंकिंग होती है उनमें बैलेंस बिठाने का काम करती है राजनीति। और अगर इसे समझ नहीं आया होगा तो बच्चों इसमें ज़्यादा दिमाग में मत लड़ाइए। तो मैं नेक्स्ट चलती हूँ आपकी, जो मैंने एनसीईआरटी की बुक में से लिया गया, राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण भाग है। और महात्मा गांधी ने कहा है कि राजनीति सांप की कुंडली की तरह है। जैसे सांप की कुंडली होती है वो इंसान को जकड़ लेती है, ऐसी राजनीति है। हमें जकड़े हुए हैं, हमारे पास इससे जूझने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ऐसी राजनीति है। और ऐसी इसने सांप की कुंडली बोला है महात्मा गांधी ने। और राजनीति के द्वारा समाज में शासन चलाया जाता है, ये भी पता है। जनता की भलाई के लिए फैसले लिए जाते हैं राजनीति के वजह से। और अच्छी सरकार समाज का विकास करती है, तो पता ही है, अगर अच्छी सरकार मिल गई तो वो हमारे विकास करेगी समाज का। और अगर भ्रष्ट सरकार हुई तो वो समाज को निम्न स्तर पर ला देती है, यानी नीचे स्तर पर ला देती है, उसको गिरा देती है। अभी मैंने ये पढ़ा दिया था आपको राजनीति के बारे में, लोगों के विचार। अब नेक्स्ट चलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत क्या है बच्चों, ये आता है आपके एग्जाम में आ सकता है। राजनीतिक सिद्धांत, तो बच्चों विभिन्न देशों के सामने राजनीतिक समस्या आ जाती है। आपने सुना होगा कई बार कि राजनीति में ये समस्या आ गई, राजनीति में वो समस्या आ गई। तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए राजनीतिक सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न विचारकों द्वारा दिए गए हैं। विभिन्न विचारकों जैसे बच्चों सुकरात हो गए, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गई, बहुत ज़्यादा राजनीति को बहुत ज़्यादा नॉलेज थी इन्हें। तो इन्होंने ये विचारक थे, इनके गांधी जी भी हैं, चाणक्य भी हैं। और अब आता है बच्चों हमारे लिए राजनीतिक सिद्धांत क्यों जरूरी है, ये तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा बच्चों। देखिए, किसी भी व्यक्ति को मतदान के अलावा राजनीतिक विचारों और राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि बस भारत जो नागरिक होता है, किसी देश का नागरिक, तो उसका खाली ये काम नहीं है कि वो इलेक्शन में जाए, वोट देकर आ जाए और घर पर आ जाए, बल्कि उसका ये भी काम है कि वो राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी प्राप्त करे। और राजनीतिक सिद्धांत से व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है कि उसके क्या क्या अधिकार हैं, वो उन्हें अच्छी तरीके से समझता है राजनीति के बारे में। राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हम बहस में भाग लेते हैं। जब दूसरे से बहस करते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी विचार पर हम कितना तर्कसंगत सोचते हैं। यानी कि अगर आप न्यूज़ में देखेंगे, अगर हम न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ देखते देखते हमें कितनी नॉलेज हो जाती है। ऐसे हमें बहस करना आ जाता है राजनीति के माध्यम से। और राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन सभी के लिए जरूरी है। तो पता है सभी को राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब बच्चों एक लास्ट में एक लाइन कहना चाहूंगी, कीप गोइंग, बिकॉज अगर आप समय और शिक्षा का सही उपयोग करोगे तो इंसान को वो सक्सेस बना देती है, समय और शिक्षा। नाउ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, उन्हें भी बेनिफिट्स पहुंचे, एंड कमेंट्स कर देना इस वीडियो पर अगर आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड क्वेरी हो तो वो भी पूछ लेना, और इस वीडियो को ढेर सारे लाइक करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।